साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन हम लोग बौद्ध धर्म अपनाने में अभी बहुत पीछे हैं। देखिए कई बार क्या आता है कि बौद्ध धर्म को अपनाया कैसे जाए। एक तो रजिस्टर्ड बौद्ध धर्म अपनाया जाता है और एक तरीका है भावनात्मक तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाना। अगर हम रजिस्टर्ड तरीके से बौद्ध धर्म नहीं अपना सकते हैं तो साथी को भावनात्मक रूप से तो हम बौद्ध धर्म को अपना ही सकते हैं। अब भावनात्मक का क्या अर्थ है? भावनात्मक से सीधा सीधा मतलब है कि जो हम हिंदू धर्म के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं उस जीवन शैली को छोड़ करके जो बौद्ध धर्म की जीवन शैली है उसके अनुसार हम अपना जीवन जीना शुरू कर दें। उदाहरण इसके अनेक हैं, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इनको छोड़ दें, रंगीदशमी मनाएं, बाबा साहेब की जयंती मनाएं, भगवान बुद्ध की जयंती मनाएं, और भी अनेक बहुत सारी बातें आप सब लोग बुजुर्ग हैं, जानते भी हैं, ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा चक्रवर्ती राजा हमें चाहिए ताकि द्वारा से क्रूरता लानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जो मनोवादी लोग हैं, ये लोग इस तरह समझ नहीं रहे शुद्ध भाषा में। आए दिन हमारे महापुरुषों की तस्वीरें तोड़ रहे हैं, जैसा भी फरीदाबाद में हुआ है कि वहाँ तस्वीरें तोड़ी जा रही है, उनके जो पार्क है उनको तोड़ा जा रहा है। तो हमें ऐसे चक्रवर्ती राजा की द्वारा जरूरत पड़ रही है। उसके बाद जब हमारा फिर पूरा अस्तित्व द्वारा से तैयार हो जाएगा तो हम बौद्ध धर्म पूरी तरह से फैला पाएंगे। वैसे बौद्ध धर्म अच्छा धर्म है, सब लोग लगे हुए हैं उसे फैलाने में और चाहते हैं कि चक्रवर्ती महाराज अशोक जी जैसे हैं ऐसे और लोग निकल के आएँ और उनके सामने चुनौती पैदा करें ताकि हमारे बौद्ध धर्म में जो आ रही है रुकावट उसको दूर कर सकें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी लगाने का कार्य क्या है, सबसे पहले उनको मैं साधुवाद कहूँगा, क्योंकि पैसा तो कोई भी दे सकता है लेकिन अपना समय कोई नहीं देगा। सबसे पहले हमें समय की जरूरत है समाज के लिए। यदि हम समय दे सकते हैं तो जब भी कुछ कार्य कर सकते हैं। आज के समय में पैसा सबके पास है, समय किसी के पास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद उन्हीं लोगों के लिए जो अपना समय समाज के लिए देते। हमारे घरों में जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करते हुए संसार को मानवता का संदेश, हमें अधिकार, आप सब लोगों को शिक्षा, दीक्षा, ज्योति, धन दौलत देने वाले विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी लोग इतने यहाँ उपस्थित हैं उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना विजयदशमी की। और आप लोगों ने मुझे पहले खड़ा कर दिया, मैं आया तो सुनने के लिए था लेकिन मुझे सुनाना पड़ रहा है, ये गलत हुआ। तो आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण दिन तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफसोस ये होता है कि जो संगठन बनते हैं वो टूट जाते हैं। गाजियाबाद का जो कार्य इतना अच्छा चल रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी कि चारों ओर देश के अंदर काम चल रहा, बहुजन जागृति। अब एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है। भगवान बुद्ध से एक बार एक उपासक ने कहा कि क्या आप लोग वहां गए हो कभी एक रास्ता पूछने के लिए, कि मैं उसी रास्ते को बताता हूँ जिस रास्ते पर मैं स्वयं चलता हूँ। तो हमारे परिवार में बहन बेटियां नहीं है यहाँ, बुद्ध विहार इसका नाम होना चाहिए बढ़िया तरीके से। और बच्चों को हम अपनी फैमिली को नहीं लेके आते, युवा पीढ़ी को नहीं लेके आ रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं समस्त आप सब लोगों का फिर भी धन्यवाद करता हूँ। और जो ये कनाडा के अंदर हमारे बहुत परिवार हुए हैं, उनकी भी आप लोग कोशिश ये करें कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहें। संपर्क में रहेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। और आज के दिन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें 2500 वर्ष की गुलामी तोड़कर दी, वो अपने आप में विश्व क्रांति थी। क्योंकि हमारी आज तक 500 साल सम्राट अशोक का शासन चला, उसके बाद हमारी जो 2000 वर्ष कमर तोड़ी, किसी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, जापान वाले ने तोड़ी, हमारे यहीं के लोगों ने तोड़ी। और क्या कहते हैं ये लोग
कि अंग्रेज देश लूट कर चले गए, अंग्रेज देश लूट कर चले गए। और हम ये कहते हैं इतिहास पढ़ने के बाद कि अगर अंग्रेज इस देश के अंदर नहीं आते तो बंदर को हनुमान कह रहे हैं, राम को देवता कह रहे हैं, शेरावाली को कुछ कह रहे हैं, फलानी को कुछ कह रहे हैं, अब तो इसी में लगे रहते हैं। और आज भी देखिए समाज के अंदर आज शाम को जो विजयदशमी है हमारे लिए, दूसरों के लिए है दशहरा, गाय भैंस की टट्टी की पूजा करेंगे ये लोग। क्या बुद्धि का लेवल है संसार में? विश्व रत्न कहते हैं, विश्व गुरु बनेंगे हम। अभी तो हम विश्व गुरु तो बाद में बनेंगे, विश्व शिक्षक ही नहीं बन पाए। जब तक हम अपने अंदर से भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते घृणा को नहीं त्याग करते, जब तक हम कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। मेरा स्वयं का मानना है कि बुद्ध को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, 2-4 बार विपश्यना भी कर आया हूं और प्रतिदिन करता भी। हमें प्रतिदिन अपने घर से निकलने से पहले वंदना करनी जरूरी है, चाहे कोई है या नहीं। अगर हम अपना नियम ये बनाएंगे तो मैं ये गारंटी में करता हूं कि जो भगवान बुद्ध के 5 सील है वो आप लोगों के दिमाग में 24 घंटे रहेंगे। और अगर हम विपश्यना या वंदना नहीं करते हैं डेली, तो हम केवल पानी पर तस्वीर बना रहे हैं, तस्वीर। ईमानदारी से बताओ कितने आप करते हो डेली वंदना अपने आप? सभी लोग हैं। इसका तो बहुत बहुत साधुवाद है कि हमें प्रतिदिन वंदना अगर हम कर रहे हैं, दूसरा आदमी देख रहा है, किसी का फोन आ गया या कोई मिलना आया तो उसे खबर मिलेगी कि पहले वंदना कर रहे हैं, उसके बाद मिलेंगे। हम बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे समाज के जो धर्म चल रहे हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं कि जुम्मे के दिन नमाज अदा करनी जरूरी है, चाहे आप पूरे हफ्ते में कर लें, ताकि उन्हें हफ्ते के अंदर ये पता चले कि हमारा इस्लाम इतना बढ़िया है। हम सब लोग जब तक बहन बेटियों को जागृत नहीं करेंगे, उन्हें आमंत्रित नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे में अगर हम हफ्ते का एक दिन भी लगाएंगे कि भाई यहाँ आप सब लोगों को आना है और एक आदमी की ड्यूटी ना हो, तो जरूरी होता, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है कि आप बुजुर्ग लोग आके यहाँ बैठ गए और युवा बैठे हैं घर के अंदर, वो देख रहे हैं टीवी, उसका कोई फायदा नहीं। आप लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर दिया, साधुवाद ना करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ना है आने वाली जनरेशन। जिस ग्रंथ में से हमें बाबा साहब निकाल के गए, जिसमें से साफ काशीराम निकाल के गए, उस पीढ़ी को उसके कर्तव्य को आगे कैसे बढ़ाएं, उसके संघर्ष को आगे कैसे बढ़ाएं। तो मेरा तो ये मानना है कि आप सब लोग, बार बार मैं कह चुका हूँ, पिछली बार भी जब मैं आया था यहाँ पर मैंने कहा था कि कुछ किताबें दान देना, क्या किसी ने प्रोमिस करा? कृपा से कि मैंने जिसको किताब दी है उसके अंदर बाबा साहब की विचारधारा बढ़ी है। मैं कोई भी संगठन किसी भी दल के लिए ना काम करके अपनी मोटरसाइकिल उठाओ और हफ्ते में एक ही गाँव में जाओ, 2 गाँव कवर करिए, 2 गाँव में 200 आदमी में बोलोगे, 4 आदमी 5 आदमी तो आपसे जुड़ ही जाए। और आपसे नहीं जुड़ने बाबा साहब से, भगवान बुद्ध से, हमसे किसे जोड़ना है? जैसे आप लोग हैं ऐसे हम लोग हैं। या कमेटी ऐसी बनाइए जिस कमेटी के माध्यम से एक व्यक्ति आपका नियुक्त किया जाए कि भाई तुम्हारा पूरे हफ्ते ये काम। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं जो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सुनता समाज उसी की है जो काबिल। भगवान बुद्ध को लोगों ने क्यों धारण कर? क्योंकि भगवान बुद्ध संसार के सबसे शक्तिशाली पिता के बेटे थे। कि भाई एक राजा आज सन्यासी सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने भी दीक्षा ली कि भाई मारकाट से कोई समस्या आ गई। उसके बाद बाबा साहब ने पूरी शिक्षा हासिल करी। उसके बाद सामकाशीराम, कोई भी आदमी डिग्री में कम तो नहीं है। तो हमारा तो मानना यह है कि अगर आप लोगों को टाइम है, हमारी कैटेगरी लगवा, हम हर संडे सभा में आने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे ऑल इंडिया, दुनिया में कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, लेकिन संडे हमारा फिक्स है बाबा साहब के नाम, तो फिक्स है। आप सब लोगों को ज्यादा न करते हुए धन्यवाद आप लोगों का, आपको मुझे टाइम दिया और विचार जरूर करें। और अगली बार जब भी कार्यक्रम करें
वैसे तो ये बहुत साधु बात है कि जो भी कमेटी इनकी कार्यक्रम कर रही है उसमें महिलाओं का, बेटियों की जरूर आएगी। 100 रुपए की टॉफी बांटते हैं तो 100 रुपए की टॉफी में सारे बच्चे लगा जय भीम के जाकर खरीदते। आज तो कोई भी नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोलते? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण। जय। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतना तेजी से फैला कि पूरा विश्व आज बौद्ध धर्म को मानता है। और जिन्होंने भारत के अंदर 84,000 स्तूप बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से फैलाने का काम किया, ऐसे ही महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सम्राट अशोक ने तो किया ही, सम्राट अशोक के बेटे और पुत्री ने भी धर्म को फैलाने में उन्होंने पूरा एशिया के साथ साथ श्रीलंका, पूर्णतः नेपाल और आज विश्व में अगर बौद्ध धर्म फैला हुआ है उसका श्रेय महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक जी को जाता है। ऐसे महान सम्राट अशोक जो मारकाट पर विश्वास रखते थे और उन्होंने मारकाट के माध्यम से यहाँ राजा बने, कई रियासतें उन्होंने अपने कब्जे में की। ऐसे सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध कर उन्होंने देखा कि कलिंग के युद्ध में खूब मारकाट फैली, खूब लोग मरे। उसको देखकर वो इतना अचंभित हुए, तो जब वो जा रहे थे तो ना रास्ते में तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य मिले। उन्होंने जब युद्ध के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने जब तथागत बुद्ध के उपदेश के बारे में बताया गया तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं, शांति और उससे देश को का संदेश फैलाऊंगा। और उन्होंने अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के साथ लगकर तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। आज जो विजयदशमी का पर्व है, विजयदशमी का जो पर्व, जब कलिंग से विजय हासिल करने के बाद जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने राजमहल में जा रहे थे तो राजमहल को ऐसे सजाया गया, ऐसा दीपक जलाए गए। उसी के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन लोगों ने इसे दूसरा दशहरा के रूप में मनाना शुरू किया। हम जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों को समझना है, सब लोगों को किताबों में पढ़कर इसे जन जागृति के रूप में लोगों को जागरूक करना है। उन्हें बताना है कि आज जो धम्म विजयदशमी मनाई जा रही है, ये पर्व किस लिए मनाया जा रहा है। आज चाहे केंद्र हो या उत्तर प्रदेश हो, पूरा भारत इस समय ऐसी सरकार बैठी है कि जिन्होंने चाहे कोई सा भी धर्म हो उसको दबाने में लगी हुई। जैसा कि अभी एक लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा करहाड़ा गांव, मोहननगर के पास, हवाई अड्डे के पास जो करहाड़ा गांव है, उस गांव के 50 परिवारों ने, लगभग 236 लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वाल्मीकि समाज के लोग थे ये। वाल्मीकि समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। जैसे ही ये खबर मीडिया में फैली तो वहां पर शासन और प्रशासन के लोग
गए और उन्हें दबाव बनाना शुरू किया। शासन प्रशासन के तो लोग हैं ही, उनके साथ साथ उनके और समाज के लोग ने भी दबाव बनाना शुरू किया। भाई तुमने क्या कर दिया है? उन्होंने कहा कि जो हाथरस में हमारे दलित व्यक्ति के साथ रेप हुआ और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और उनके परिवार को ऐसा दबा दिया गया कि वो आज तक उसमें और उनके खिलाफ ही FIR कर दी गई। तो उसी से देखते हुए यहाँ के जो परिवार थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाने के बाद जब उनके पास प्रेशर बनाया गया, वो लोग परेशान हो गए। तो जो उनमें मेन लड़का है वो है पवन वाल्मीकि। पवन वाल्मीकि को पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने उठा के उसे 4 घंटे तक बंद रखा कि भाई तुम ये बताओ तुमने धर्म क्यों अपनाया, ऐसा क्यों है, क्या है, यहाँ लिखो कि आप वापसी हम हिंदू धर्म में जा रहे हैं। लेकिन वो लड़का अभी तक छूटा नहीं। जैसे ही हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे वहाँ पुलिस दबाव बना रही है, तो मैं खुद और 1-2 में अपने साथियों को लेकर मैं वहाँ पहुँचा सुबह 6 बजे। तो वहाँ जाके देखा तो उनका हालत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद मैं आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया कि मैंने भाई सब अपने टीम को लेके वहाँ पहुँचो, इस समय हम उन्हें संभालने की जरूरत है, उन लोगों को बताने की जरूरत है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यहाँ से मैंने काफ़ी लोगों को फ़ोन करने के बाद भी वहाँ कुछ लोग नहीं गए। लेकिन तुरंत वहाँ से जब हमें पता लगी कि वो 5 बजे आज फिर पुलिस वाले उन्हें उठाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो हम सारे यहाँ से इकट्ठे हुए। करीब 20-25 एडवोकेट्स थे। हम सारे एडवोकेट फिर वहाँ पे पहुँचे। वहाँ जाके हमने थोड़ा प्रेशर बनाया उन लोगों को। वहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उन्हें फिर हमने कहा कि भाई हम सारे तुम्हारे साथ हैं। उनके खिलाफ अज्ञात में एक FIR भी हो गई कि भाई तुमने धर्म परिवर्तन क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों करा, तुम्हें ऐसा क्या हो रहा है। मतलब उनसे बहुत तरह से, बल्कि उनके समाज के लोगों ने उन्हें प्रेशर बनाया कि भाई ये क्या हो, यहाँ नहीं, हम गलती होगी, हमसे गलती होगी, हम तुम फिर वापसी जा रहे हैं। लेकिन वो लड़के अभी तक टूटे नहीं हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनसे हम कह के भी आए, हमारी पूरी टीम कह के आई कि हम तुम्हारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ FIR कर रहा है तो हम तुम्हारा केस सारे फ्री भी लड़ेंगे। सारे वकीलों ने वहाँ आश्वासन भी दिया। और हमने फिर अगले दिन जो नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक है BJP का, उसने भी बहुत उल्टा सीधा लिखा। उसने उन लोगों आतंकवादी तक बनाने की कोशिश करी थी। उसके खिलाफ भी एक हमने ज्ञापन दिया है, DM को ज्ञापन दिया। फिर अगले दिन सारे वकीलों ने मिलकर फिर एक ज्ञापन दिया कि भाई इनकी जो FIR है वो ना हो। लेकिन फिर भी आज भी कल मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया था कि भाई साहब यहाँ तहसीलदार और वो DM फिर दोबारा आए हैं, फिर प्रेशर बना रहे हैं। मैंने आप सब वो अभी अड़े हुए हैं। वो उन्होंने कह रखा है कि हमने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म अपनाया है। मैंने आप इसी चीज़ पर अड़े रहो, नहीं तो ये तुम्हारे खिलाफ कुछ करेंगे। वो बेचारे फिर भी अड़े हुए हैं। लेकिन मैं गाजियाबाद के सभी तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि चाहे आप कैसे भी हैं, चाहे आप 4-5 लोग जाएँ, वहाँ लोग जाके बस उन्हें हिम्मत बांध के आए। उनकी हम लोग हिम्मत बांधेंगे तो जब तो वो साथ खड़े होंगे। जिस काम को हम काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे कि हम हमारा धर्म ज़्यादा फैले, भाई जब उन्होंने अपना लिया अब तो वो हमारे हो गए तो उन्हें जोड़ो, उन्हें रोके रखो। जब तक हम ऐसा ना करेंगे तो फिर इस समय, क्योंकि वाल्मीकि समाज जो है वो उन्हें BJP वाले वो अपना मान। कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 5 रंग का प्यारा प्यारा पंछी ऊंचा रहे, हमारा कदम मिलाकर बढ़ते जाए, इस पंछी की शान बढ़ाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, हम सबको पंछी प्यारा पंछी ऊंचा रहे हमारा। क्या नाम जो है आपके बौद्ध विहार 84 थे। तो उन्होंने उसके प्रचार के लिए देखे, पहले तो उन्होंने अपनी लड़की और लड़के को जो है संघमित्रा और महेंद्र उन्होंने श्रीलंका भेजा, इधर उधर दूसरे देशों में भेजा। तो वहाँ जाकर उन्होंने उनका प्रचार किया। और इसके साथ साथ
उन्होंने जो है उन 84 जो बिहार जहाँ उनके भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे उनको खुदवाया, देखा और भस्य को निकाल के मतलब कुछ मतलब जो पाठ देने का है से तो उन्होंने पूरे एशिया के उसमें समझ कि 84,000 स्तूप और चैत्य कहते हैं जैसे मान लिया उनकी यादगार में मतलब कुछ बना दिया और बिहार को ये इस तरह तो ये 84,000 उन्होंने ये बनवाया। अब इस धर्म उनके धर्म में जो है भगवान गौतम बुद्ध के धर्म में ना कोई जाति है और ना ही कोई छोटा बड़ा, वहाँ सभी समान है। एक बार जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक मातंग नाम का एक मतलब जो है वाल्मीकि था। अब वो जा रहे तो मतलब जो है वो ऐसे दीवार से खड़ा हो गया, ये कौन है? तो उन्होंने उसको दीक्षा दे दी, बुलाया उसको और उन्होंने दीक्षा दी और वो एक बहुत बड़े महाराज। तो भगवान बुद्ध के धर्म में जो है वहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, जैसे कि दूसरे धर्मों में है। अब ये जो हम दशहरा मनाते हैं धर्मों का कर लिया, क्योंकि ज़्यादा में नहीं कहना चाहता इसमें। जब उन सब धर्मों का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में एक धर्म जो है सिर्फ जो है पूरे विश्व में एक यही धर्म ऐसा था जहाँ किसी प्रकार की कहीं छल कपट या कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं मिला। तो उन्होंने फिर जो है जैसे आज विजयदशमी है, ये धम्म विजयदशमी है वैसे, लेकिन इन्होंने दशहरा कर दिया। दिवाली को भी इन्होंने अपना कर दिया, क्योंकि जो दिवाली जो मनाई जाती है सम्राट अशोक ने जो 84,000 जो वो बनाए थे, क्या नाम जो है चैत्य या बिहार, तो उन पर जो है उन्होंने उस दिन घोषणा करी थी कि वहाँ जो है सब दीप जलाएंगे। तो पूरे उसमें जहाँ जहाँ वो 84,000 बने थे सब में दीप जलाए गए थे, तो उसे इसलिए उसे दीपावली का नाम दिया गया था। अब ये दीपावली कहते हैं राम जी आए थे,